दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत जानकारीफुल है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे दोस्तों दही के फायदे, दही किसको खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, और दही कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अब दही में क्या मिलाकर हम खाएं दही की शक्ति दो गुनी हो जाए, और कौन सी दही हमें नहीं खानी चाहिए, इसको भी बताएंगे दोस्तों। आज जो मार्केट में दही बिक रही है वो दही नहीं है, वो पॉइजन बिक रहा है। इसी तरह से लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, डायबिटीज, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, सब किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। सब दवाएं खा रहे हैं लेकिन अपने आप को जागरूक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं जानकारी अपनाओ, बीमारी भगाओ। जितने ही आपके पास जानकारी होगी बीमारियां आपके पास ही नहीं आएंगी। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे दही के 25 फायदे, और ये जानेंगे कि दही में क्या क्या पाया जाता है, और ये जानेंगे हम कौन सी दही नहीं खाना चाहिए और कौन सी दही खाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दही के बेनिफिट्स। जैसे दोस्तों हेल्प इन डाइजेशन, इंक्रीज इन द इम्यूनिटी, रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम, हेल्प इन द वेट लॉस, हेल्थी स्किन, हार्ट हेल्थी, मॉइस्चराइजर, reduce BP, prevent infection, help in the constipation, keep the body cool, prevent dandruff, prevent hair fall, help in the pumping of heart, curd provide the energy, stimulate appetite, help in the mental electricity। इतने सारे फायदे, ये तो बड़े बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे बहुत फायदे होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं दही में क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसमें क्या है। इसमें जिंक पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, और नेचुरल प्रोबायोटिक पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब दही, अब ये कहेंगे दही कौन सी, आज जो मार्केट में दही बिक रही ना, ये दही नहीं है दोस्तों, ये जहर बिक रहा है, जहर जो हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है। सबसे पहले तो जान लीजिए दही में क्या प्रचुर मात्रा है, इसमें लैक्टोबैसिलस एसिड पाया है जो हमारे डाइजेशन को एकदम इम्प्रूव करता है, हेल्थी बनाता है। अगर कोई कंटिन्यू रोज दोपहर में 200 ग्राम दही और उसमें गुड़ मिला के ले रहा है दोस्तों, उसका लीवर कभी खराब ही नहीं, कभी उसे लीवर की कोई टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा, कभी जॉइंटिस पीलिया कुछ नहीं होगा। और जब लीवर उसका स्ट्रांग रहेगा तो ना तो उसे हार्ट अटैक आएगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना BP होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं होगी, वो एकदम हेल्थी बना रहेगा। तो दही कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना उसको जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं दही कौन सी लेनी चाहिए। आपको मार्केट के दही नहीं लेना चाहिए, उसमें दोस्तों जान लीजिए पहली बात विटामिन C पाया जाता है। कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप किसी बर्तन में रखते हो, मिट्टी और कांच के अलावा, मिट्टी और कांच के अलावा किसी अदर बर्तन में उसको रखते हो तो उसके तत्व दही में आ जाते हैं। अगर प्रैक्टिकली आपको देखना है, एक दिन आप दही लाना या अपने घर जमाना और किसी तांबे या स्टील चाहे जिस बर्तन में आप रखना, फिर दही को पलट देना किसी दूसरे बर्तन में, फिर दूसरे बर्तन में दही को पलट देना। अब उसके जो फतह पे लगी होगी दही, ऐसे करके देखना, ऐसे फिर हाथ में देखना, जिस तरह से ये दोस्तों जिस तरह से मार्कर की कि मेरे हाथ में लग गई, इसी तरह से आपको उस बर्तन के फतह की तत्व दही के साथ आपके हाथ में नजर आएगा। और इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे कितना परसेंट है, तो वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है दही, वो अपने खट्टेपन की वजह से। इसलिए पहले ज़माने में आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी हांडियाँ होती थी, मटकियाँ होती थी जिसमें दही जमाया जाता था। आप देखे होंगे कृष्ण लीला, रामायण, सब जगह पे मटकियों में दही होता था। लेकिन समय बदल गया, आदमी बदल गए, फैशन बदल गया, तो जिस हिसाब से समय बदला, आदमी बदले, फैशन बदला, उसी हिसाब से बीमारियां भी बदल गई। लो एक से एक बीमारियां आ गई, घेर ली, चलो पड़े पूरी जिंदगी दवाएं खाओ, लाइफ स्टाइल अपनाओगे तो और क्या होगा। तो दोस्तों प्रकृति की जो दी हुई चीज़ है उसी में आजमाना चाहिए।
अगर आपको दही खाना है, आपको स्वस्थ उसके पूरे फायदे लेना है और आपको निरोगी जीवन जीना है, तो पैकेट की दही को अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने घर पे दही जमाइए, शुद्ध गाय या भैंस के दूध का, वो भी दूध भी पैकेट का नहीं होना चाहिए, दूध भी पैकेट का नहीं होना चाहिए। बाजार की कोई भी चीज, कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, शुद्ध नहीं दे सकती। आप हमसे लिखित लीजिए, उसका प्रैक्टिकल करके खुद देखिए। तो दूध आप घर से, किसी के घर से लीजिए, भैंस का लगाया हुआ, और उसको लाइए मार्केट से मटकी लाइए और दूध गरमाने के बाद उसी में जमाइए, फिर वो दही खाइए, उसका स्वाद है। अब वो दही जब खाएंगे तो जितने चीज़ें हम बताएं ये सारे आपको फायदे मिलेंगे, कोई बीमारी इससे रिलेटिव नहीं होगी। ये तो बड़ी बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां तो पाफी नहीं भटकेगी, छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही उड़ जाएंगी, उसको पाफी नहीं आती। तो इस ढंग से इसका दही का प्रयोग आपको करना है। अब कैसे खाना है? अब जब भी दही खाना, एक चीज़ ये भी नोट कर लेना, दही जब भी खाना सिर्फ और सिर्फ कांच या मिट्टी के बर्तन, कांच या मिट्टी के बर्तन के अलावा दावी आप किसी में मत खाना। आप दही खाएंगे तो जो हमने बताया उसके अंश आपके शरीर में जाएंगे, थोड़े थोड़े अंश करके जाते जाएंगे जब शरीर में, चाहे वो तांबे का हुआ, चाहे स्टील का हुआ, जिस बर्तन का हुआ, तो कुछ ना कुछ आपके शरीर का फंक्शन जरूर डैमेज करेगा। आज 99% मैं प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ, 99% लोग आते हैं पेट से रिलेटेड, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को बीपी ज़्यादा है, आज मेरा पेट फूला है, मुझको बवासीर है, तमाम बीमारी क्या है, यही सब तो है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब इसी से होता है। ये सब यही सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की लाइफ स्टाइल, हम मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, घर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से अपनी बड़ी बीमारी को आप रोक सकते हैं। तो दही दोस्तों आप जान गए, हमें मिट्टी के बर्तन में जमा करके ही दही खाना है, पैकेट का नहीं खाना है, तभी हमें फायदे मिलेंगे। और जब भी दही यूज करेंगे हम कांच या मिट्टी के बर्तन में यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। ये हो गए दही के फायदे। अब दही कितनी मात्रा में कब खाना है? दही खाने का उचित समय, जब भी आप दही खाइए दोपहर में दही, सबसे फायदा आपको दोपहर में गई। आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे या 40 मिनट के बाद दही खाइए। चूँकि खाना के साथ इसलिए नहीं खाना चाहिए, खाना आपका गर्म होता है। अब खाने में आपने क्या क्या सब्जियां ली हैं, क्या क्या आइटम लिया है, तो उसमें कुछ सब्जियां, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दही के साथ नहीं खाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। अब कितने पे आप रिसर्च करेंगे? तो सीधा सब कुछ मिला करके जब भी आपको दही खाना उसके 40 मिनट बाद खाइए, और दोपहर में खाइए। जब 40 मिनट बाद आप दही खाएंगे तो जो आपने खाना खाया है वो कुछ पच चुका होगा, और जब आप दही खा लेंगे जो नहीं पचा है वो खाने को पचा देगा। अब दही में आप नमक मत डालिएगा, क्योंकि दही में छोटे छोटे कीड़े लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। अगर आप दही में नमक डालेंगे तो सारे कीड़े मर जाएंगे, तो जो आपको फायदा नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी आपको दही खाना हो, दही में गुड़ डाल के खाइए, चीनी मत डालिए। गुड़ का बिगड़ा हुआ रूप चीनी है, जिसे हर एक प्रोसीजर से गुजर कर साफ किया गया। तो कोई भी चीज़ को जब प्रोसीजर को साफ करते हैं तो नुकसानदेह होता है। यह जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, मैदा, चीनी, नमक, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप गुड़ डालिए, शुद्ध देसी ब्राउन काला गुड़ लाइए और डाल के खाइए, आप आनंद हो जाएगा। आप कोई शुभ काम के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं? दही गुड़ खा के जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिगड़ा काम बन जाता है। तो दोस्तों जब बिगड़ा काम दही गुड़ खाने से बन जाता है तो आपका हेल्थ तो बन ही जाएगा। तो जब भी गुड़ खाए, दही खाइए, गुड़ डाल के खाइए। गुड़ को डाल के खाने से जो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है उसकी मात्रा 2 गुना होता है, जो उसमें कीड़े पाए जाते हैं उसकी मात्रा 2 गुना हो जाती है। तो जब भी खाना हो दही खाना। अब दही कितनी मात्रा में खाना है? दही आप डेली खाइए, अपने स्वास्थ्य डेली खाइए, एकदम हेल्थी स्वस्थ बने रहेंगे। आप एक चाय मार्केट में जाके पीते हैं, अगर बढ़िया रेस्टोरेंट में आपके जाके चाय पी रहे हैं, 100-150 रुपए की चाय पी रहे हैं, 100-150 रुपए की चाय पी रहे हैं। और अगर आप किसी किसान के घर से दूध ले रहे हैं 50 से 60 रुपए, यानी 150 रुपए में आप एक चाय पी रहे हैं, 150 रुपए में आप 3 लीटर दूध पिएंगे, बनाएंगे, और 3 लीटर दूध लाएंगे, उसमें 3 किलो दही मिलेगा।
3 किलो दही पूरा घर जम के खाइए, पड़ोसी को भी खिलाइए। तो डेली आप चाय के स्थान पर चाय को छोड़ दीजिए, चाय वाला पैसा अपने दही में ऐड करिए, फर्स्ट हेल्थी हो जाएगा। तो दही दोपहर को खाना है। अब 200 ग्राम दही आप खाइए डेली, 200 ग्राम। 200 ग्राम में 20 से 25-30 ग्राम या 50 ग्राम गुड़ डाल के खाइए। अब दही में जब आपने गुड़ डाल दिया तो गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं, ऊपर से दही में पाए जाते हैं। तो दोनों मात्रा देनी डबल शक्ति हो गई, डबल स्ट्रेंथ हो गया, डबल शक्ति। और जब डबल शक्ति हो गई तो आपका इम्यूनिटी बूस्टर और स्ट्रांग हो गया। अगर आप 50 ग्राम गुड़ डाल के खा रहे हैं, आप शुगर वाले भी गुड़ खा सकते हैं। अब शुगर आपका कितना लेवल है उस पर डिपेंड करता है। आपका शुगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा डाल के खा सकते हैं, लेकिन चीनी मत खाइए। तो दही में गुड़ डाल के खाइए, अपना हेल्थ फर्स्ट क्लास बना रहेगा। आपको लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। जब लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी तो आपको गैस, एसिडिटी कुछ नहीं बनेगा, हेल्थी आप हमेशा बनेंगे। तो दही के फायदे आप जान गए। कितना खाना है? 200 ग्राम से 400 ग्राम खा सकते हैं। आपके बॉडी के ऊपर है, आप कितने एज के हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना योगा कर रहे हैं, या आपका काम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दही सिर्फ दोपहर में खाइए। कुछ लोग तो है रात में भी दही खाते हैं, तो दही को कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। तो ये है दही के फायदे। इस ढंग से अगर आप दही खाएंगे दोस्तों, हमेशा हेल्थी बने रहेंगे। इस ढंग से आप दही खाइए, मार्केट के दही को अवॉइड करें, मार्केट के दही को त्याग कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं और जाइए मटका खरीद के लाइए, घर पे दही जमाइए और आप आराम से खाइए। पैकेट का हो या कोई दूध डेयरी वाला हो, उसके यहाँ से मत लीजिए। वो कहता भैया मैं तो घर पे जमाया, अरे तुम तो जमाए हो, उसे जरा पूछ लेना क्या तुम मट्टी के मटके में दही जमाते हो, किस बर्तन में दही जमाते हो? तो जवाब देगा, आपके सामने होगा। वो खुद तांबे या स्टील के बर्तन में रख के सजा के बैठा हो, तो आप क्यों खा रहे? तो दही मत खाइए, घर पे जमाइए मिट्टी के बर्तन में। जब आप ये प्रक्रिया धीरे धीरे अपना लेंगे तो मजबूरी में बेचने वाला भी माटी के बर्तन में दही जमाएगा, तो उससे समाज सुधर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को समाज सुधारक के लिए जागरूक करिए लोगों को और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी दही खाने के पूरे फायदे मिल जाए और दही कैसे खाई जाती, कैसे जमाई जाती, उनको भी पता चल जाए। तो दोस्तों इसलिए सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो देश हित के लिए, समाज हित के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग जागरूक हों, दही खाएं, अपना हेल्थ बनाएं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मेरा एक ही उद्देश्य है रिसर्च करके हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, आप लोगों को स्वस्थ बनाए, निरोग बनाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।